हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू कोडिंग सेंस। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम अपने कंटेंट को कंडीशनली रेंडर कर सके या कंडीशनली दिखा सके। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। अपनी एप्लीकेशन ऑलरेडी बनी हुई थी, लास्ट वीडियो में हमने यहाँ तक काम किया था। अब हमें पता है कि जो लिस्ट है ये कहाँ से आ रहा है, पीपल यहाँ से आ रही, राइट। people.js तो अपना पीपल कॉम्पोनेंट है और सिंपल सा कॉम्पोनेंट है। यहाँ अपनी स्टेट है और इसी में से ये रेंडर होती है, राइट। हमने मैप यूज़ किया था कि नई नई इंस्टेंस अपने को दिखेगी जब भी यूज़र लिस्ट में नए डेटा आएंगे, राइट। सो अब यहाँ पे डायनेमिकली हैंडल हो रहा है। क्या होगा अगर मेरा यूज़र लिस्ट एम्प्टी है, ठीक है, लेट्स से ये मेरा एम्प्टी है, तो बेसिकली यूज़र्स का इनिशियल स्टेट ही एम्प्टी है, तो क्या ये मैप चलेगा? जब एरे नहीं तो मैप कैसे चलेगा, राइट। ब्लैंक एरे है, आई मीन एरे है लेकिन एरे में डेटा नहीं, तो ये मैप चलेगा नहीं। अब मैं स्क्रीन पे क्या देखूँगा? कुछ भी नहीं। तो मैं चाहता हूँ एक डिफ़ॉल्ट मैसेज आए, ठीक है। अब इसको क्या चाहता हूँ कि सिंपल सा, कहीं भी आपने देखा होगा कि डेटा है तो दिखाओ, नहीं तो मैसेज दो, ठीक है, कि डेटा नहीं है बाद में आना। तो मैं कैसे कर सकता हूँ? सिंपल सा स्टेप है, ठीक है। इसके नीचे लेट्स से मैं यहाँ पे हैंडल कर रहा हूँ। अब रिटर्न के ऊपर आप जावास्क्रिप्ट लिख सकते हो, ठीक है। इवन नॉर्मल जावास्क्रिप्ट फंक्शन में भी हम ऐसे ही करते, राइट। रिटर्न के अंदर जावास्क्रिप्ट नहीं लिखते ना, बाहर लिखते हैं। और रिटर्न के अंदर अगर कुछ लिखना भी तो आप कर्ली ब्रेसेस यूज़ करते हो ऐसे, लेकिन ये JSX के अंदर लिख रहे हैं। अभी नॉर्मल से लेट्स से मैं वेरिएबल बना रहा, ठीक है, कॉन्स्ट नो डेटा फाउंड, ठीक है। और इस पे मैं यहाँ मैसेज नहीं रखूँगा, ठीक है, यानी कि मैं स्ट्रिंग नहीं रख रहा नो डेटा फाउंड करके, ऐसे नहीं रख रहा। मैं यहाँ पे JSX भी रख सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि एट द एंड ये क्या है, जावास्क्रिप्ट भी है, राइट। तो मैं यहाँ लिख रहा सिंपल सा लेट्स से h2 टैग, ठीक है, नो डेटा फाउंड, राइट। एक्स्ट्रा ही आ जाता है कभी कभी। तो ये देखिए कोई एरर नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि ये बेसिकली JSX है ना। आप ऐसे रख सकते हैं वैलिड है कंप्लीट। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपली अपने को कुछ अलग करना पड़ेगा। क्या? हमें पता है टर्नरी ऑपरेटर के बारे में जावास्क्रिप्ट में, है ना। हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब ये यूज़ कैसे करेंगे? सिंपल सा, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसके जस्ट पहले ये मैं यहाँ पे चेक करूँगा अगर यूज़र्स, ठीक है, यूज़र्स का लेंथ है तो ये क्या होगा, मैप होगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक होना चाहिए, राइट। और इसके बाद मैं कोलन लगाऊंगा और उसके बाद क्या लिखूंगा, नो डेटा फाउंड, तो ये दिखाओ, ठीक है। अब देखिए कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिख रहा मैं, यहाँ से यहाँ मेरा कर्ली ब्रेसेस है, राइट। तो ये मेरा वेरिएबल में दिखा सकता हूँ, है ना। अभी भी मैं सेम प्रोटोकॉल फॉलो कर रहा हूँ। कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैं वेरिएबल को प्रिंट कर सकता हूँ, यहाँ पे वही कर रहे हैं, है ना। अगर आप इसको कंपेयर करना चाहो नॉर्मल जावास्क्रिप्ट से तो हम यहाँ पे कर सकते। यहाँ पे एक एरे है, ठीक है, इस पे मैंने क्या किया, मैप यूज़ किया। और यहाँ पर बेसिकली ये क्या है, रिटर्न स्टेटमेंट है। रिटर्न स्टेटमेंट पे मैं स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा हूँ, लेकिन मैं बीच में डायनेमिक डेटा चाहता हूँ, तो मुझे क्या कर्ली ब्रेसेस और ये डॉलर लिखना पड़ेगा, राइट। हर एक चीज़ का अपना सिंटेक्स होता है। तो ये जावास्क्रिप्ट का सिंटेक्स है कि आपको अगर डायनेमिक डेटा लिखना है तो डॉलर ऐसे लिखना पड़ेगा। और आप देखिए मेरे को आउटपुट में क्या मिल रहा है, ये मिल रही, राइट, HTML एलिमेंट मिल रही है। तो यहाँ पर भी हम सेम कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, यूज़र के ऊपर मैप कर रहे हैं और हम रिटर्न कर रहे हैं बेसिकली, है ना, पैरेंथेसिस के अंदर। और ये मेरा JSX है, यहाँ पे मेरा HTML नहीं है, क्या यहाँ पे मेरा HTML था, ठीक है, यहाँ पे मेरा JSX है। रिएक्ट के अंदर JSX यूज़ करते हैं। और ये मेरा कस्टम कॉम्पोनेंट है। अब कस्टम कॉम्पोनेंट के ऊपर तो कर्ली ब्रेसेस यूज़ करना पड़ेगा जहाँ पे डायनेमिक डेटा चाहिए, राइट, नहीं तो एरर देगा, है ना। तो जहाँ जहाँ डायनेमिक चाहिए आप वहाँ पे लगाते हो कर्ली ब्रेसेस। हमने यहाँ पे यही किया है और इसीलिए हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर यानी डिफ के अंदर कर्ली ब्रेसेस लिख के हम जावास्क्रिप्ट लिख पा रहे हैं, ठीक है। अब ये तो सही काम कर रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं। एग्जैक्टली आप चाहे तो ये मिलाएंगे तो ऐसे ही रहेगा, है ना। ये एरे मेरा, इसके ऊपर मैप कर रहा हूँ और रिटर्न कर रहा हूँ यहाँ पे डायनेमिक डेटा, इसलिए मुझे रोहित मोहित मिल रही, राइट, जो एरे में है। यहाँ पर भी ये सेम ही हो रहा है, हर एक के लिए कार्ड इंस्टेंस क्रिएट हो रहा है। तो अब अगर मैं देखूँगा यहाँ पे जाके रिफ़्रेश करके तो मुझे क्या मिल रही, नो डेटा फाउंड, राइट। और मुझे इसको और सजाना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर इसके पहले मैं कार्ड लिख दूँगा, कार्ड, ठीक है, कार्ड स्पेस बनाया। और मैं अगर इसके बीच में लिखूँगा तो यही चीज़ वहाँ पे props.children में दिखेगी कार्ड्स में, राइट। अगर मैं देखूँ तो जो मैं दे रहा हूँ यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, राइट। अगर आप कार्ड्स के बीच में लिखते हो जो भी चीज़, राइट, यहाँ पे कहाँ गया भाई, people.js, तो बेसिकली कार्ड के बीच में क्लोजिंग टैग तक जो भी लिखोगे वो चीज़ props.children में आती है। तो मैंने एरिटी स्ट्रक्चरिंग करी और दिखा दिया, सिंपल था, कोई दिक्कत की बात नहीं। नहीं तो आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट लेते हो, फिर ऑब्जेक्ट
फिर वही ऑब्जेक्ट और चिल्ड्रन करते, मैंने डिस्ट्रक्चर कर लिया क्योंकि मुझे पता है सेम की पे मिलेगा। तो यहाँ तक तो फैंटास्टिक काम कर रही है, राइट, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब मैं अगर देखूँगा तो नो डेटा फाउंड बेसिकली यहाँ पे रेंडर हो रही है, राइट, ये चीज़। अब यहाँ पे देखूँगा तो मुझे क्या ऐसा कार्ड दिख रही है, मैं इस पर क्लास भी असाइन कर सकता हूँ। लेट्स से मैंने कहा इस पर अगर ये कहूँ टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक है, काम करेगा नहीं। इसको प्रॉब्लम क्या आएगी टेक्स्ट अलाइन सेंटर में, इसका विथ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऐसे कर सकता हूँ मार्जिन 0 ऑटो, राइट, ये भी कर सकता हूँ। तो इससे क्या होगा, बेसिकली सेंटर में लाइन होगी। अब लेट्स से मैं यहाँ पे क्लास दे देता हूँ इसको, मैं यहाँ पे इनलाइन क्लास दूंगा, ठीक है। और नहीं तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर index.css में जाकर सिंपली मार्जिन 0 ऑटो मैंने ऐसे लिख दिया। और इससे क्या पता चलता है कि आपने क्या दिया है, ठीक है। अभी के लिए ऐसी नेमिंग कन्वेंशन सही नहीं है, मुझे पता है, लेकिन अभी के लिए ऐसे रखते हैं ताकि समझ में आए कि मैंने क्या किया। या फिर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ अलाइन सेंटर, ताकि ये समझ में आए कि बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है। अब मैं यहाँ पे पीपल जेएस में जाऊँगा, इस पर क्लास पे दे दूँगा क्लास नेम, और एग्जैक्टली ये काम करेगा, है ना। रिफ्रेश करके देखते हैं तो ये बीच में आ रहा है, राइट। तो अभी एग्जैक्टली काम कर रहा है, क्यों, क्योंकि मेरा एरे ब्लैंक है, राइट। यूज़र्स जो है इनिशियल स्टेट एरे ब्लैंक है, ब्लैंक एरे है, इसलिए यूज़र लिस्ट में कोई डेटा नहीं है और ये मैप चलेगा नहीं, है ना। तो पहले मैंने चेक कर लिया यूज़र का लेंथ है, नहीं है भाई, तो फिर नो डेटा फाउंड। नो डेटा फाउंड क्या बेसिकली है, मेरा J6 है। मैं चाहूँ तो यहाँ प्रिंट भी कर सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे हम जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं, राइट। तो मैं यहाँ पे पेस्ट करके देखता हूँ क्या प्रिंट हो रहा है। अगर आप देखना चाहो तो console.log करेंगे और ये देखिए, है ना, ये स्टिल HTML एलिमेंट नहीं, ये J6 है, इसीलिए एरर नहीं देता। ये सिंटेक्स क्या है, J6 है ना, ये जो भी दिख रही है। और पैरेंथेसिस ऑटोमेटिक ऐड हो गया ताकि ये बस बता रहा है कि भाई एक्सप्रेशन इसके अंदर, ओके, कि आपका एरिया यहाँ से यहाँ तक है। पता भी चलता है, रीडेबल भी है, राइट, कि यहाँ से यहाँ शुरू हो रहा है। तो ये चीज़ ऐसे है, ओके। एक ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि आप बेसिकली इसको जो भी ये मैप यूज़ हो रहा है, लेट्स से मैं इफ एल्स यूज़ कर सकता हूँ। ये क्या टर्नरी ऑपरेटर है ना, मतलब यहाँ पे क्या, अगर डेटा है तो अगर क्वेश्चन मार्क के बाद वाला आएगा, डेटा नहीं है तो फिर कोलोन के बाद वाला प्रिंट होता है। यहाँ पे यही हो रहा है, राइट, सब चीज़ सही है। अगर मैं थोड़ा स्पेस बना दूँ तो आपको दिखेगा बेसिकली ये यही हो रहा है, राइट, ये चीज़। सो ये मेरा कंटेंट है बीच का, अगर यूज़र लेंथ है तो दिखेगा, नहीं तो ये दिखेगा। अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, इसको लेट कर देते हैं, शुरू में ये रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं इफ एल्स लिख सकता हूँ, ओके, क्योंकि रिटर्न के ऊपर आप जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं बिना कर्ली ब्रेसेस के, है ना। तो इफ़, और यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ क्या, अगर यूज़र लेंथ है तो ओके है, तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं हटा देता हूँ, राइट। अब मैं ये जो मेरा मैप है इसको मैं सही कर देता हूँ। बेसिकली मुझे पुराने सिंटेक्स में जाना है वापस, तो मैंने कट किया और बेसिकली ये पूरा हटा दिया और मैं फिर से मैप यहाँ पर रख दिया, जैसे पहले था मैंने वैसे कर दिया, ठीक है, राइट। अब मैं क्या करूँगा, इसको भी कट कर लेता हूँ। ये यहाँ पे कहाँ शुरू हो रहा है, कहाँ बंद हो रहा है, यहाँ पे, राइट, कर्ली ब्रेसेस के बीच में है ये। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, वो लेट है ना, तो मैं इसको रीडिफाइन कर सकता हूँ, आई मीन रीअसाइनमेंट कर सकता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे नो डेटा फाउंड नहीं करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ यूज़र लिस्ट, ठीक है, ऐसे लिखता हूँ। अगर है तो फिर अगर यूज़र का लेंथ रहेगा तो मैं ओवरराइट कर दूंगा, और मैं क्या कर रहा हूँ, इस पर ये असाइन कर दे रहा हूँ। अब मुझे पता है कि मैप जो है रिटर्न करता है, तो बेसिकली यूज़र लिस्ट में मेरा डेटा रहेगा, राइट। और मैं यूज़र लिस्ट सिंपली यहाँ पे रख दूँगा, है ना। तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो क्या हो रहा है, कोड यहाँ पे कम हो गई, राइट, और यहाँ पे मैंने हैंडल किया है। तो ये सिंपल से है ना। बेसिकली मैं यहाँ पे कुछ रॉन्ग कर रहा, क्या ये एरर क्यों आ रही है, यूज़र लिस्ट ऑलरेडी है, तो यूज़र लिस्ट मैं लिख देता हूँ आउटपुट, ठीक है। और यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि बेसिकली ये स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूँ, है ना, और यही वेरिएबल यहाँ पे यूज़ करता हूँ, करेक्ट। अब स्क्रीन पे देखते हैं आ रहा है कि नहीं, रिफ़्रेश, एरर चली गई और ये सही काम कर रहा है ना। लेकिन यही मैं अगर ऐड करूँ तो क्या होगा, लेट्स से रोहित लिखता हूँ और मैं लिख रहा पेंडिंग। इसका रीज़न सिंपल सा है, क्योंकि मैं स्टेट अपना दे रहा, राइट, ये मैं खुद का स्टेट यूज़ कर रहा हूँ। अब मैं यूज़र लिस्ट यूज़ नहीं कर रहा। अगर मैं यूज़र लिस्ट को एम्प्टी करूँ, ठीक है, यूज़र लिस्ट यूज़ कर रहा, और मुझे पता है कि यूज़र लिस्ट मेरा यूज़र डेटा से आ रहा है, और अगर मैं इसको ब्लैंक कर दूँ, जैसे कमेंट आउट कर देता हूँ,
तो अब आप देखोगे रिफ़्रेश करूँगा और ये चला गया, नो डेटा फाउंड। और मैं अगर रोहित करूँ, ये पेंटिंग करूँ, तो देखोगे यहाँ पे आ रही है ना, और मैं वेरीफाई करूँ तो काम करेगा। सो बेसिकली इसलिए उस समय नहीं आ रहा था, ठीक है। तो अब ये मेरा मेन डेटा है जो मेरे ऐप जेस से ऐसे नीचे धीरे धीरे गया, राइट। अगर आप ऐप जेस देखोगे तो, है ना, यहाँ पे आप देख रहे हो बेसिकली कैसा हुआ। यूज़र लिस्ट यहाँ पे मैंने स्टेट बनाया, इसी यूज़र को मैंने पास किया पीपल में, और इसी पीपल में हम यहाँ पे यूज़र लिस्ट यहाँ पास कर रहे हैं ना, यहाँ पे, और नीचे दिखा रहे। इतना ही नहीं, इसको और भी छोटा कर सकते हो। आप चाहते हो कि भाई ये और मेरा फाइल लंबा दिख रहा है, इसको और भी ब्रेक कर सकते हो। ब्रेक करने के लिए सिंपली आपको इस कोड को आउटसोर्स करना पड़ेगा, यानी दूसरे फाइल में भेजनी पड़ेगी। लेट्स से मैं एक फ़ाइल बनाता हूँ, नया फाइल, इसका नाम अभी के लिए रख रहा है यूज़र लिस्ट आउटपुट, ठीक है। ये नाम गंदा सा है लेकिन अभी के लिए एग्जांपल के लिए रख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे बहुत सारे वेरिएबल सेम नाम से हो रहे हैं। अब ये क्या है, यहाँ पे इंपोर्ट करनी है बड़ी वाली रिएक्ट फ्रॉम छोटी वाली रिएक्ट पैकेज, राइट। पैकेज का नाम स्मॉल रहेगा यहाँ पे हम कॉन्स्ट और एग्जैक्टली यूज़र लिस्ट आउटपुट, जो फाइल का नाम वही मेरा फंक्शन का नाम। सिंटेक्स फॉलो कर रहे, रूल्स फॉलो कर रहे। अब स्क्रीन पे दिखाना है तो रिटर्न करना पड़ेगा, यहाँ पे रिटर्न की आएंगी। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको आउटसोर्स करूँगा, यानी कि जो मेरा people.js के अंदर है, बेसिकली मेरा ये कार्ड है, राइट, और यूज़र लिस्ट। तो मैं क्या करूँगा, ये वाली जो कोड है ना, ये कोड यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, बेसिकली यही जो लिस्ट रेंडर होती है ना स्क्रीन पे, तो मैं इसको यहाँ मूव कर देना चाहता हूँ, यहाँ पे, ठीक है। अब इसको क्या चाहिए होगा, यूज़र्स चाहिए होगा। तो लेट्स से मैं उसको पास करने वाला हूँ ऊपर से, यानी पेरेंट इसको पास करेगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा, इस ऑब्जेक्ट पे मेरे को props.users मिलने वाली है, ओके। कार्ड बेसिकली मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो इंपोर्ट कर लेते, उसमें क्या दिक्कत है ना। इंपोर्ट कार्ड, ठीक है, फ्रॉम, इसी कंपोनेंट के अंदर कार्ड भी मेरा यूज़र भी करना पड़ेगा। इसके जस्ट ऊपर कर लेते हैं इंपोर्ट, और यहाँ पे यूज़र फ्रॉम यूज़र, राइट, सब चीज़ सही है। अब कोई एरर नहीं आ रही है। वेरीफाई हैंडलर, ठीक है, वेरीफाई हैंडलर यहाँ पे आ रही है, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं यहाँ से पास करने वाला हूँ। तो मैं प्रॉप्स, ठीक है, ये भी हम ऊपर से प्रॉप्स पे पास करेंगे, props.verify हैंडलर, सब इसी से पास करने वाले। फंक्शन, आई मीन जो फंक्शन है या फिर जो डेटा है जैसे प्रॉप्स, है ना। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर बेसिकली अब ये people.js से मैं क्लीन कर देता हूँ, ठीक है, ये क्लीन कर दिया, और इसको भी क्लीन कर देते हैं। अब यहाँ पे तो कुछ है नहीं, राइट, इसको ब्लैंक रख रहे हैं। इसको भी मैं इसको मैं काम करता हूँ, इसको मैं कट करूँगा, इसको मूव करूँगा, ओके। अब यहाँ पे हम सिंपल सा यूज़ करने वाले, स्मॉल ट्रिक, राइट। देखिए यहाँ पर यूज़र पीपल कहाँ गया मेरा, पीपल यूज़र लिस्ट आउटपुट, राइट। ये देखिए, अगर मैं यहाँ पे देखिए क्या कर रहा, इफ़, ठीक है, प्रॉप्स, ओके, डॉट जो भी मेरा आने वाला एग्जाम्पल यहाँ पे क्या आएगा, यूज़र्स, राइट। अगर उसका लेंथ है, ठीक है, तो मतलब अगर लेंथ है, उसको उल्टा क्या होता है, नहीं है, ठीक है। तो अगर लेंथ नहीं है तो मैं क्या रिटर्न करना चाहता हूँ, और क्या रिटर्न करना चाहता हूँ, जो डिफ़ॉल्ट मैसेज है मेरा कार्ड, ठीक है, ये। और अगर ये नहीं हुआ तो ये तो रन हो गई होगा, राइट। अब मैं क्या करूँगा, इसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा ताकि बाहर की दुनिया को पता चले इसके बारे में। तो एक्सपोर्ट और डिफ़ॉल्ट, ठीक है, हो गया एक्सपोर्ट। अब मैं इंपोर्ट करूँगा यूज़र लिस्ट वहाँ पे, कहाँ पे, people.js के अंदर। अब यहाँ पे इसके बीच में, राइट, यहाँ पे पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा सेम लोकेशन से। अब मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि यूज़ में नहीं है। इंपोर्ट यूज़र लिस्ट आउटपुट किससे, सेम हायरार्की में, राइट, सेम फोल्डर में, इसलिए ./ अब मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ यूज़र, सॉरी क्या लिख रहा है मैं, कुछ भी, यूज़र लिस्ट आउटपुट, राइट। और ये इसके अंदर डेटा पास नहीं करना है, राइट, बीच में, तो मैंने सेल्फ क्लोज कर दिया। लेकिन इसको डेटा पास करना है, ये यूज़र लिस्ट है, बोल रहा है कि मुझे कुछ डेटा चाहिए। और डेटा में हम क्या यूज़ कर रहे हैं, बेसिकली आप देख रहे हो, अगर मैं इस पर आऊँ तो प्रॉप्स, राइट, पास हो रही है, उसको यूज़र चाहिए, और हाईलाइट करोगे तो क्या मिल रहा है, वेरीफाई हैंडलर, दो चीज़ चाहिए, ठीक है। तो इसको पास कर देते, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो people.js में पहले क्या चाहिए, इसको चाहिए यूज़र्स, राइट। की कॉपी कर लेते हैं अगर ज़्यादा डाउट होगा तो। मैंने की कॉपी किया और कहाँ किया, हाँ, सो ये की यूज़ हो रही है props.users। तो बेसिकली यहाँ पे मैं क्या करूँगा, people.js में वापस जाऊँगा,
ये मेरा की है जो वहाँ पे यूज़ हो रहा है, और इसकी कुछ है डायनेमिक डेटा जो यूज़र्स है मेरे पास ऑलरेडी, राइट। ये स्टेट का पार्ट मैं भेज रहा। दूसरा एक मेथड भी यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे, फंक्शन आई मीन टू से, है ना, वेरीफाई हैंडलर प्रॉप्स के ऊपर। बेसिकली जो ऑब्जेक्ट आ रहा है उसी के ऊपर ये भी रहेगी, है ना। जैसे तो बेसिकली अब हम डिस्ट्रक्चरिंग नहीं कर रहे, आप ये भी कर सकते थे ऐसे करके, लेकिन मैं ये भी यूज़ करना चाहता हूँ ताकि पता चले कि ऐसे भी हो रहा है। और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये वेरीफाई हैंडलर, और इसको मैं लिंक कर दूँगा वेरीफाई हैंडलर, राइट। ऑलरेडी मेरे पास ये है फंक्शन है, तो मैं क्या कर रहा, सेम की भी रख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैंने क्या किया, इधर भेज दिया, ठीक है। आप इसको चेंज भी कर सकते हो, ऑन वेरीफाई हैंडलर, राइट। मैं करता हूँ ऑन वेरीफाई हैंडलर, राइट। नाम चेंज किया तो इधर भी चेंज करना पड़ेगा, कहाँ पे, यूज़र लिस्ट आउटपुट में, है ना। ये क्योंकि जो वहाँ पे की रखते हो यहाँ पे प्रॉप्स पे वही आता है। और अगर आप चाहते हो कि भाई प्रॉप्स यूज़ ना करे तो उसको डिस्ट्रक्चर कर लो, तो मतलब सेम की को लिख लो यूज़र्स, और दूसरा क्या है ऑन वेरीफाई हैंडलर, राइट। अब मैं इसको हटा दूंगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने सेम की लिख कर डिस्ट्रक्चरिंग कर ली, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग। तो क्या होगा, यही नाम का वेरिएबल बन गया और मैं सीधा यूज़ कर पाऊँगा हर जगह, है ना। तो ये एक तरीका है। और आप देखोगे अगर मैं सेव करूँ तो एग्जैक्टली अभी भी सेम काम करेगा रिफ़्रेश करने के बाद, है ना, नो डेटा फाउंड आ रही है। तो एक ये तरीका है। और दूसरा तरीका क्या है, अगर आप ये भी यूज़ नहीं करना चाहते तो आपको पता है, अगर ये एरे है मेरा, ठीक है, अगर इसका लेंथ कितना 0, और इसके साथ साथ अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूँ स्ट्रिंग दिस इज़ माई क्या, दिस इज़ माई डेटा, और सॉरी यहाँ पे बंद करना भूल गया, तो क्या आ रहा है, ये आ रहा है, राइट, है ना। ये नहीं आया मेरा, लेकिन अगर एरे का लेंथ आएगा तो क्या, उधर साइड का डेटा आ जाएगा। लेट्स से मैं कुछ भी 2 लिख देता हूँ तो मेरा आउटपुट क्या आ रहा है, दिस इज़ माई डेटा। यानी कि एंड ऑपरेटर भी एक ट्रिक है जिसमें कि आप अगर लेफ़्ट साइड का ट्रू एवल्यूट होता है, या फिर लेट्स से अगर इसका ट्रू आता है ना, अगर मैं ट्रू करूँ तो ये डेटा आएगा, है ना। ऐसे अगर मैं फॉल्स रखूँ तो नहीं आएगा, क्योंकि आपको पता है, आपने पढ़ा है ना, ट्रू 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 होता है, फॉल्स ट्रू क्या होगा, फॉल्स ही होगा। एंड में क्या हो, दोनों ट्रू होगा तो ट्रू होगा, नहीं तो फॉल्स होगा। तो हम ये भी ट्रिक यूज़ कर सकते थे यहाँ पे, जो हमने यहाँ पे यूज़ किया, है ना। आप क्या कर सकते थे नॉर्मली, जो मैं अगर अब मैंने ज़्यादा लिख दिया, लेकिन अगर लेट्स मैं बताना चाहूँ आपको, तो आप यहाँ पे ये कर सकते थे कि यहाँ पे ऐसे कर सकते थे, यूज़र डॉट लेंथ, ये अगर है, ठीक है, तो यही दिखाओ, ऐसे ऐसे कर सकते थे। अब बेसिकली क्या है ना, कि ऐसे करने से क्या, कि सिर्फ एक ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, और यहाँ पे क्या होगा, ये रिटर्न कुछ नहीं देगा, क्योंकि बेसिकली ये फॉल्स आ रही है ना ये चीज़। तो एक अल्टरनेट था ऑप्शन, कैसे, कंडीशनली दिखाने का। अगर आपको कंडीशनली दिखाना है तो जब ये ट्रू होगा तभी ये दिखेगी, नहीं तो नहीं दिखेगी। तो आप यहाँ पे अगर मैं दिखाना चाहूँ आपको, अगर मैं ट्रू लिखूँगा तो आप देखो ये दिखेगी, है ना, क्योंकि ट्रू और डेटा ट्रू और बेसिकली ट्रू के साइड में क्या मेरा डेटा है, राइट, कुछ ना कुछ मैप मेरा आउटपुट दे रहा है, तो दोनों ट्रू। अगर एक फॉल्स रखूँगा तो नहीं दिखेगी, ये देखिए गया, है ना। तो ये अल्टरनेट ऑप्शन था। और बेसिकली एंड ऑपरेटर यूज़ करके भी आप कंडीशनली डेटा रेंडर कर सकते हो, राइट। तो एट द एंड हमने क्या जाना कि कितने तरीके हैं। एक तो हो गया टर्नरी बेसिकली कैसे काम करता है, अगर डेटा है, यानी इफ़ डेटा अगर है तो क्वेश्चन मार्क डेटा दिखाओ, नहीं तो ये डिफ़ॉल्ट मैसेज दिखाओ, ठीक है, अगर डेटा है तो, ठीक है। दूसरा क्या हो गया, रिटर्न में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं, राइट, ये अगर है तो यहीं से रिटर्न हो जाएगा, राइट। रिटर्न के बाद नीचे कुछ नहीं आता कभी भी, और नहीं तो डिफ़ॉल्ट ही रिटर्न होने वाला है ना, क्योंकि ऑलरेडी डेटा नहीं था तो ये रन हो जाता, अगर है तो ये रन होगा ही होगा, मतलब डेटा है, राइट। यहाँ पे तीसरा वे क्या था, यूजिंग एंड ऑपरेटर, राइट। अगर यहाँ पे ट्रू है और यहाँ पे लेट्स से H1 हेलो लिख रहे हो तो ये एग्जीक्यूट होगा, राइट। अगर यहाँ पे फॉल्स आ रहा है और एंड ऑपरेटर है तो ये भी फॉल्स आएगा, है ना। ये मतलब बेसिकली इसका टोटल आउटपुट फॉल्स आएगा, ये फॉल्स नहीं आएगा, इवन दो यहाँ पे डेटा है लेकिन फॉल्स है तो ये डेटा आउटपुट नहीं होगा, इसलिए वो ब्लैंक रहेगा। तो ये 2 चीज़ हमने देखा, ये है ना। तो ये सिंपल से एग्जांपल है। अगर आप यहाँ पे लेट्स से अगर मैं फॉल्स लिखूँ, जैसे ये बात किया मैंने हेलो, ठीक है, तो फॉल्स आएगा। ट्रू लिखूँ तो ही राइट साइड का डेटा आएगा, ये देखिए, है ना। तो ये सिंपल सा था, आई होप आपको समझ में आया होगा। और बस इस वीडियो में इतना ही।
और अगर कुछ आपको डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके ऊपर दोबारा वीडियो बनाऊंगा। अगर ये भी नहीं समझ में आया तो मैं इसको ट्राई करूंगा इसको दोबारा समझाने की। लेकिन आई होप ये सिंपल था। आई मीन ऊपर से इधर से डेटा पास करने का था 3 वे से, राइट। आप कंपोनेंट को हमने क्या देखा, जितना चाहे उतना छोटा कर सकते हो, है ना। तो मैंने कितना छोटा कर दिया, मैंने इसको भी एक्सपोर्ट कर दिया जो हम मैप कर रहे थे, है ना। और ये मेरा फिर से लीन कंपोनेंट हो गया और कितना स्पेस बच गया, है ना, पूरी ज़मीन अपनी हो गई अब। तो ऐसा है अभी, है ना। सो मिलते अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।